और न्याय व्यवस्था के खिलाफ धीरे धीरे उसमें नफरत पनपने लगी। चुप रहना, मुंह तो बंद कर, रिकॉर्डिंग हो रही है। 17 साल थी और वो इस सिस्टम से बदला लेने की सोचने लगा, लेकिन उसके सामने ये सवाल था कि आखिर वो बदला ले तो कैसे। दिन महीने बीतते चले गए, लेकिन आमिर के अंदर की नफरत कम नहीं हुई। आमिर ने कभी अपने इस गुस्से के बारे में किसी को कुछ नहीं कहा, सिवाय अपने दोस्तों के। आमिर वक्त रहते शायद बदल भी जाता, उसके अंदर का गुस्सा कम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि साल 2013 के उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के बाद आमिर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। 18 साल का आमिर बाहर से तो शांत नजर आता था, लेकिन उसके अंदर बदले की आग धधक रही थी। उसके मन में क्या चल रहा था, इसका अंदाजा सिर्फ उसके दोस्तों को था। चुप रहो। आमिर के दोस्तों को उससे हमदर्दी थी और आमिर की तरह वे भी ये मानने लगे थे कि उनके धर्म की वजह से उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इसी दौरान साल 2015 में उत्तर प्रदेश के दादरी की घटना हुई और मुंबई बम कांड के आरोपी याकूब मेमन को फांसी दी गई। इन दोनों घटनाओं ने आमिर और उसके 5 दोस्तों के सीने में जल रही आग में घी डालने का काम किया। दोनों घटनाओं के बारे में चर्चा करके इन लोगों को इस बात पर यकीन हो गया कि देश में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इस्लाम खतरे में है और अब अपनी कौम के लिए कुछ करने का वक्त आ गया है। अभी उन्होंने टीवी पे कुछ न्यूज़ देखी, वो न्यूज़ से उनको लगा कि अपने मजहब पे कुछ अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, तो फिर अपन क्यों ना ऐसी कुछ संगठन में ज्वाइन हो जाए कि अपन मजहब के लिए कुछ कर सके। ऐसा गलत सोच उनके दिल में आया था और वो लेके इन लोगों ने कदम डाला। इन लोगों ने ठान ली कि अब इन्हें कुछ ऐसा करना है जिससे इनकी गिनती इस्लाम के वफादार सिपाहियों में हो, कोई उन पर शक न करे। इसलिए उन्होंने अपना रहन सहन नहीं बदला। उनकी जिंदगी सामान्य नजर आ रही थी। कॉलेज में, कोचिंग क्लास में, घर पर किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी, लेकिन इन नौजवानों को किस खूनी विचारधारा ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जिस तरह टीवी और अखबारों से इन्हें दादरी और याकूब मेमन वाली घटनाओं के बारे में जानकारी मिली, ठीक उसी तरह से इन्हें आतंकवादी संगठन आईएसआईएस और उसके इरादों का पता चला। हर रोज कॉलेज के बाद ये सभी धुले के क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेलते और खेल खत्म होने के बाद एकांत में अपने मकसद के बारे में चर्चा